इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीबीएसई में इस बार बहुत मतलब जितने सैंपल पेपर आए थे उसमें पूछा गया है। चाहे ये क्वेश्चन हो जो 3 नंबर में जाएगा, आई थिंक 4 नंबर भी जा सकता है, ये हो गया, या इसके बाद पीछे जो क्वेश्चन देख रहा है ये वाला क्वेश्चन देखो 27वां क्वेश्चन ये पूछा है। और ये भाई ऑफलाइन में बहुत बार करवा चुका हूं मैं, बच्चे प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, मंडे को टेस्ट भी है, समझे भाई। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप भाई ये सारे क्वेश्चंस करो और भाई बढ़िया लेवल पे आप मार्क्स लेकर आओ। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वन ऑफ द फेवरेट मानो सीबीएसई का, और भाई फेवरेट ही मानो, क्योंकि भाई ये भाइयों मेरे भाई आप क्लास 10th में हो। आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जैसे आपके सामने आ चुका है जो सैंपल पेपर लास्ट ईयर का था उसके सॉल्यूशंस जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा सैंपल पेपर का, वो भाई बेसिक का सैंपल पेपर था। बट एक पॉइंट और क्लियर कर दूं आपको मेरे भाई, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड, आपके लिए दोनों फॉर्मेट सेम है। क्यों सेम है? अगर बुक सेम है तो दैट मींस कि आपके पास क्वेश्चंस भी सेम हो सकते हैं बट लेवल थोड़ा अलग होता है। तो एक पॉइंट याद रखना, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितने आसान सॉल्यूशन है और सीबीएसई कितना आसान पेपर बनाता है। बट क्या होता है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन में हुआ बना देते चीजों को, बट ऐसा होता नहीं मेरे भाई। ये आपके सामने मैं सैंपल क्वेश्चन है जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिक मैथ्स के हैं। और मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं लेनी। जो हिंदी वाले हमारे भाई बहन है उनको दिक्कत नहीं लेनी है, बस एक ही पॉइंट याद रखना है, इसके क्वेश्चंस देखना और भाई अपने से पूरा मैच करेगा। ऑफलाइन में सब बच्चों को पता है, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस एक ही फोकस बनाकर रखना है। इस सेशन को कंप्लीट देख जाना और क्वेश्चंस के कंसेप्ट के साथ आप ये क्वेश्चन उड़ा दोगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में सैंपल पेपर वाले वीडियोस में मैंने जरूर बोला था कि भाई आपको ये पता चल जाएगा जो ये आपके डी सेक्शन है ना, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स के आएंगे, ये आपके कहां से आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे। और इतना 110% गारंटी देता हूं यहां पे कि भाई वो क्वेश्चंस आपको उसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। इवन सिर्फ वही क्वेश्चन भी होगा, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है। समझ लो बात को, लास्ट प्रीवियस ईयर के वीडियोस को देख के पता लगा सकते हो, कमेंट से पता लगा सकते हो, एग्जाम रिव्यू से पता लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। बस यही चीज बताना चाहता हूं। तो आज चलो फटाफट से देखते हैं जो कि आपके सामने ये क्वेश्चंस आया हुआ है, इस सैंपल पेपर में दिया था और बहुत आसान क्वेश्चन था। तो जो आपके सामने यहां पर दिख रहा है सेक्शन बी के अंदर में क्वेश्चन पूछा था ये वाला, तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल अगर किया है, मतलब चर पदों 2 चरों के पद, ऐसा वाला चैप्टर है हिंदी में, अगर आपने वो किया है तो आपने यहां पे पढ़ा होगा कंसिस्टेंट, ये पढ़ा होगा आपने भाई, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको पता होगा। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं जो आपको बी सेक्शन में दिखेगा। इस क्वेश्चन को देखना आप अच्छे से, अगर आपने चैप्टर नहीं भी किया है फिर भी आप करने के सक्षम हो जाओगे। और ऐसे क्वेश्चन से बच्चों को डर लगता है कि भाई क्या है कैसा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ये देखो भाई यहाँ पे आपके सामने आंसर है, यहां पे कह रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कहने का मतलब हो गया आपको ये बताना है कि ये जो आपके 2 वेरिएबल दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए ये भाई कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो फोकस लगा लो आप भी कंसिस्टेंट तरीके से। मेरे भाई एक फॉर्मेट देता हूं मैं आपको, यहां पे जब भी कभी भी कोई भी इक्वेशन, यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, जब भी कोई भी इक्वेशन जैसे मान लो a1 है अपॉन में ये a2 है, यहां पे नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ये पॉइंट याद रखना, ये आपका होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है भाई? कंसिस्टेंट। उसी तरीके से होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, ये भी आपका क्या होता है भाई? ये होता है आपका कंसिस्टेंट। ठीक है भाई। अगला होता है आपका a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में C2। दैट मींस कि ये तो आपके मैच कर जाएंगे, ये नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होगा आपका, यही दोनों मैच नहीं करेंगे। अगर आपका पहला ही वेरिएबल मैच नहीं किया तो आगे वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाए भाई? इनकंसिस्टेंट। यहां पे पूरा लिखा हुआ, यहां स्पेस की वजह से नहीं लिख रहा हूं। इन फॉर्मेट पे अगर आपका ये क्वेश्चन वेरी कर जाता है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आपने इसके अंदर में एक फॉर्मेट
और पढ़ा होगा। अगर कोई भाई ऐसा चाहते हैं कि भाई ये बेसिक से आपको ना मतलब चैप्टर 2 हो 3 हो वट जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके स्टैटिक्स तक अगर आप चाहते हो विद कंसेप्ट आपको बिल्कुल एक मतलब क्लास के थ्रू ले जाएं, तो आप सभी बच्चों का कमेंट्स होना चाहिए कि आपको बेसिक से सारी चीजें बताया जाए, फिर तो बाद में क्वेश्चंस है ही। तो आप ज्यादा बच्चों का कमेंट होना चाहिए और भाई लाइक्स होनी चाहिए, क्योंकि भाई यही चीज मोटिवेट करता है। और मेरे भाई आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, बस आप लोग बता देना। तो फिर भी मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं यहाँ पे, अगर आप लोगों ने यहाँ पे 2 मेथड पढ़ा होगा, एक तो आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा, एक आपने यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड पढ़ा होगा। अगर अलजेब्रिक मेथड आपको पता होना चाहिए कि जो ये फॉर्मेट होता है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ये जो होता है आपका यहाँ पे ग्राफिकल में इंटरसेक्टिंग होता है, यहाँ पे वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये सारी चीजें बताने का बहुत लंबा समय होगा, बट मेरे भाई मैं अभी आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। आगे और भी क्वेश्चन हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा एक्चुअली सीबीएसई वालों को डिमांड क्या होता है। तो आप लोग को भाई टेंशन नहीं लेनी, इस क्वेश्चन को देखो अभी कर देते 2 सेकंडों में, बस आप लोग देखते रहना और कंप्लीट सेशन पे बने रहना, ठीक है भाई। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये है आपके सामने 3x अब प्लस में है ये 2y इक्वल्स टू 8, ये हमारा पहला इक्वेशन है। फिर आपके सामने है 6x, फिर आपके सामने माइनस ये है 4y इक्वल्स टू है 9, ये है आपके सामने दूसरा इक्वेशन। समझे मेरे भाई, यहां तक हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें इसको इस पे मैच करना है कि भाई ये जो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट क्या है मेरे भाई। जैसे आप देख लो इसके पीछे वाला a1 होता है, a2 होता है, मतलब कि a1 b1 c1 ऐसे ही पेयर बनता है। देखो हम यहाँ पे चेक करेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू यहाँ पे b1 अपॉन में यहाँ पे b2, समझ गए मेरे भाई, ये चेक किया हमने। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे c1 अपॉन में c2, ये पॉइंट हो गया क्योंकि हमें तो तीनों मैच करना है। तो चलो फटाफट से देखते हैं। अब a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, a2 की वैल्यू क्या है 6 है, बराबर b1 की वैल्यू क्या है 2, अब b2 की वैल्यू क्या है -4। तो ये याद रखना, यहाँ पे बच्चे मात खाते हैं, कभी कभी साइन नहीं लगाते। मैं आपको 9th क्लास से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आपको ये भाई, और भाई एक चीज याद रखना, क्लास में मैं ये देखता हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं खास करके लड़कियां कि भाई गलत कर देते हैं, सिंबल नहीं लगाते, ठीक है भाई। तो आप लोग भी इस चीज को गौर करना, इस चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये माइनस के साथ लेना, बिकॉज आपके यहाँ पे माइनस के साथ है। जब भी आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना कि भाई किस तरीके से सिंबल के साथ लिया जाए, ठीक है दोस्त, ये समझ गए। अगला रखो यहाँ पे c1 की वैल्यू कितना है 8 अपॉन में 9, ठीक है, इतना डन है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ हो सकता है यहाँ पे, ये कर लेते हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो कटेगा नहीं, ये हो गया 1/2 इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस का 1/2। मेरे भाई ये क्या हो गया, ये आपका वैसे ही पहला ही इक्वेशन मैच नहीं किया है। ये क्या हुआ यहाँ पे, पहला इक्वेशन मैच नहीं किया, आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी छोड़ दो। ये हमारा हो गया नॉट इक्वल्स टू, तो ये किस में चला जाता है, जब आपके पास ये पहला यहाँ पे जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, तो ये क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे। ये आपके सामने पड़ा हुआ है, तो इनमें से क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताओ। सारा फॉर्मेट बता चुको, सामने सामने आपको दिख रहा है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इतनी बातें समझ आ गई, आप सभी बच्चे कमेंट हो जाना चाहिए। और भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस चैप्टर में ये ऐसे ही क्वेश्चन है, मतलब ऐसे टुच्चे मुच्चे क्वेश्चंस है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। और भाई ये आपके आए क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया था, इससे बाहर इस तरह के ही पेपर होते हैं। बिलीव मी, बस एक ही पॉइंट है, आपको इस तरह क्वेश्चंस बहुत बार करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है, उसको फोकस तरीके से करना। और भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। टॉपर सीट प्ले स्टोर से एसएस पाठशाला का ऐप डाउनलोड करके ई बुक में जाके टॉपर सीट जरूर देखना। और आने वाले समय के PYQ 2014 से लेकर 24 तक विद सैंपल पेपर सारे आपको मिल जाएगा वेरी सून। तो टेंशन मत लेना, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो अपने ऐप को। ये क्वेश्चंस आप लोग को पता होना चाहिए किस चैप्टर का है, ये रिलेशंस वाले। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई पेपर के अंदर में ये वाला ही टॉपिक पूछा जाएगा, ये चाहे जो भी हो जाए, ये आपके 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को यहां बैठा लो अपने SSP, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑफलाइन तो सबको पता ही भाई, इधर जो भी बोलेगा उधर पेपर में छपेगा, आप लोग को पता है। बट मैं अगेन आपको रिमाइंडर करवा रहा हूं, अपने इस प्लेटफॉर्म पे चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मेरे भाई जितना बता दिया जाए उतना इधर सेट कर लो, उतने को प्रैक्टिस कर लो। चाहे आप इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, साइंस में हो, SST में, व्हाटएवर किसी भी सब्जेक्ट में हो भाई, यहाँ पे 9 to till कॉलेज आपको वही पेपर में देखने को मिलेगा। हाँ, बट डिजिट
वेरी कर सकता है। तो चलो फटाफट से यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मेट याद दिला दूं। आप लोगों ने पॉलिनोमियल के अंदर में कुछ कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपने सम ऑफ जीरोस पढ़ा होगा, सम ऑफ जीरोस पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा होगा, उसके फॉर्मेट पढ़े होंगे। जब आपके पास दो जीरोस दिया होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस में सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट, फिर आपके एक्स यहाँ वाला पढ़ा होगा आपने भाई। ये सारे कंसेप्ट है। इससे पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस में आप जाके चेकआउट करना, 2 क्लास आई हुई है, उसके अंदर में इसी तरीके के प्रीवियस क्वेश्चंस करवा चुका हूं, आप वो जाके जरूर चेकआउट करना, क्योंकि सारा चीज वही मिल रहा है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती हैं। देखो भाई कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s² माइनस में 4s प्लस में यहाँ पे 1 वेरीफाई करना हमें रिलेशन किसमें, सम्स में और जीरो में। तो चलो आपको ये करके बता देते हैं। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 4s² माइनस में है 4s प्लस में ये 1, ये आपके सामने क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है। जब भी कभी भी आपके सामने स्टैंडर्ड इक्वेशन दे, कहने का मतलब हो गया ax² प्लस में bx प्लस में c, ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन का दैट मीन्स क्या होता है, ये अगर इस फॉर्मेट पे दिख जाए तो आप सीधा समझना इस पे मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म लगाना है। क्या लगाना भाई, यहाँ पे मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म लगाना है। ये पॉइंट आपको याद रखना हमेशा, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जहां पर आपको मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म लगाना होगा दोस्त, समझे। तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी करते हैं। और भाई अभी तक लाइक नहीं किया, सोच रहे हो करने का, तो भाई कर ही दो मेरे भाई। ये रहा आपके सामने मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का फॉर्मेट। मैं आपको 9th क्लास में बता चुका हूं कि सिंपल फंडा होता है a इंटू सी इक्वल्स टू प्लस माइनस में b। कहने का मतलब हो गया आपके पास a ये है, ये b है, ये c है। a और c को मल्टीप्लाई करना मतलब इनके कोफिशिएंट को, तो c तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये आपके पास क्या है दोस्त, ये 4 है, 1 है, कितना 4 आ गया। इसको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जो माइनस का 4s आ जाए। तो सिंपल फंडा है मेरे भाई, क्या करना है, ये 2 इंटू 2 4 तो हो गया, लेकिन हमें ये तो 4 मल्टीप्लाई में आपके पास क्या हो गया, ये 4 आ गया, क्योंकि ये 4 चाहिए था। लेकिन अब इसी नंबर को कैसे एडजस्ट करोगे जो माइनस का 4 आ जाए। सिंपल बात है, माइनस का 2 ये एडजस्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये संख्या तो वैसे ही रहेगा, ये 4 हो गया। तो कहने का मतलब हो गया आपके सामने 4s² माइनस में 2s, फिर माइनस में यहाँ पे 2s अब प्लस में ये 1, समझे दोस्त। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, ये हो गया यहाँ से और ये हो गया यहाँ से। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, कॉमन ले सकते हो। यहाँ से क्या करा आपने, 2s कॉमन ले लिया, 2 स्क्वायर था तो एक बाहर चला गया और 2 तो होगा ही होगा, माइनस ये हो गया 1, माइनस ऐसे लो, इनमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते आप, सीधा 1 कॉमन लो, ये 2s आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 1 आ गया। और आपने हमेशा सीखा है क्लास 9 से 7 से 6 से कि जब भी कभी भी ये दोनों होगा तो क्या होगा, सेम होगा। तो ये हो गया आपके सामने 2s माइनस 1 बराबर में 0। ये अगला जो अकेला रिमाइंडिंग बनता है बाहर बाहर, वो भी आपको एक बार लेना पड़ेगा, ये भी हो गया 0। तो अगला पॉइंट समझो यहाँ पे, ये आपके सामने 2s एज इट इज है, ये नेगेटिव 0 उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस s को ऐसे रखो, ये 1, ये आपके कोफिशिएंट में, तो इसको नीचे ले आओगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया आपके सामने 2। तो एक आपके पास अल्फा कितना आया है, 1/2। इधर भी आपके पास क्या होगा, 2 बराबर, ये वर्ड उधर जाएगा, ये आपके सामने s है। क्या है भाई, ये s है, सही से लिख दे तो भाई, ये आपके s, ये 2, क्योंकि नेगेटिव का तो कुछ चक्कर पड़ा नहीं, तो ये आपके पास अल्फा आ गया। इसे आप अल्फा मान सकते हो, इसको चाहे आप बीटा मान सकते हो, बट हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। बस देख लो थोड़ा सा, 2 सेकंड का और आंसर है इसमें। तो कहने का मतलब आपके सामने वेरीफाई करने में क्या होता था, सिंपल फंडा फॉर्मूला देखो, एक तो होता था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस में बी, क्या होता था भाई यहाँ पे, माइनस का बी अपॉन में ए, एक तो ये होता था। या इसी को दूसरा टर्म्स लिखते थे, यहाँ पे दूसरा टर्म लिखते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, क्या लिखते भाई, सम ऑफ जीरोस माइनस में कोफिशिएंट ऑफ बी, क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ बी, क्योंकि बी वाला वैल्यू हमें लेना होता। बट आप ये भी चलाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इतना लिखने की कोई जरूरत है नहीं। फिर भी आप चाहते हो इस तरीके का पूरा कंसेप्ट, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, आपको वहां पे पता चल जाएगा, समझे दोस्त। ये चलो देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितना आया, यहाँ पर आया आपके पास 1/2,
अब प्लस में बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, यह है आपके पास 1/2 इक्वल्स टू लगाओ, माइनस ऑलरेडी है ऐसे रहने दिया, बी क्या है इक्वेशन से उठाना है -4, तो ब्रैकेट में लगाओ इसको -4 और नीचे एक क्या है, ये आपके सामने 4 है। ठीक है भाई, समझ गए। अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा देखो एलसीएम करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 सीधा जोड़ लो ना, यहाँ पे ये 2 और 2 कितना हो गया, एलसीएम ही ले लो। देखो एलसीएम ले लिया आपने, कितना हो गया 2, 2 कितने टाइम्स में आता है 1, तो 1 को आपने क्या करा 1 प्लस में 1 बराबर में ये प्लस का हो गया 4/4, ये 2/2 ये हो गया, ये 4/4 हो गया। अब एक फंडा दिख रहा होगा आपको कि भाई कैसे 2 1 जा 2 4 1 जा 4, ये 1 = 1, ये आपका क्या हो गया सम ऑफ क्या हो गया जीरोस आ गया, क्या होगा भाई सम ऑफ जीरोस। तो अगला हम देखते हैं अब प्रोडक्ट को, तो इसको यहाँ पे मिटाता हूँ भाई, प्रोडक्ट भी बहुत आसान है, इसका तो बहुत इजी तरीका पड़ेगा ये सम ऑफ प्रोडक्ट का। तो देखो इसमें कैसे करना था, ये आपके पास होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। दूसरा क्या होता है अल्फा मतलब कहते हैं जीरोस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू कांस्टेंट नंबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ A²। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट कितना आपके पास ये 1, कितना है ये 1 और नीचे A की वैल्यू कितना है 4, तो ये हो गया आपके सामने 4, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, ये हो गया 1/4। ये लो भाई आपका रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इतने क्वेश्चन समझ आ गया आपको भाई। इसी तरीके के आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं और इतने हलवे हलवे क्वेश्चन होते हैं। और भी चाहते हो भाई चैप्टर के साथ कंसेप्ट आए, आप सभी का कमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपके सैंपल पेपर में पूछा है, समझे भाई। आगे क्वेश्चन है, अब ये देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने बहुत बार टकराएंगे जिसमें कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड लगेगा। तो दोस्त ध्यान सुनना, इस तरीके का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो। कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करते हैं मेरे भाई। ये लो यहाँ पे आंसर्स देख लो कितने आसान से आंसर आ रहे हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 4 बैट्स एंड 1 बॉल फॉर 2050 रुपीज। कहने का मतलब है एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के जो कोच है उसने क्या करा भाई, यहाँ पे 4 बैट खरीदा है, 1 बॉल खरीदा है 2050 का, एंड लेटर कुछ देर बाद सी बाय मतलब कोच भाई फीमेल कोच है, सी बाय 3 बैट एंड 2 बॉल फॉर 1600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब एक बैट और एक बॉल का पता लगाना है। आप कुछ मत करना, ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन ठोक देना, आपके आंसर्स आ जाएंगे, क्योंकि एलिमिनेट करने पे जल्दी आंसर आपका आएगा। तो चलो भाई देखते हैं इसका फटाफट से। तो आप क्या करो यहाँ पे लेट बी, ठीक है, लेट बी पहला क्या है भाई बैट, बैट को क्या माना आपने x, ठीक है। अगला मान लो यहाँ पे लेट बी, ठीक है भाई, लेट बी माना कि यहाँ पे लेट बी बैट के बाद क्या भाई बॉल, क्या भाई यहाँ पे बॉल इक्वल्स टू क्या है y। कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल इक्वेशन बन गया यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। तो ये सारी चीजें समझने के बाद आप क्या करोगे भाई, ये आपके सामने इक्वेशन है 4 बैट एंड 1 बॉल। तो आपने क्या करा 4x अब प्लस में 1y इक्वल्स टू कितने का है 2050। ये आपके सामने पहला इक्वेशन है, क्योंकि दोनों की इक्वेशन बनेगा तो ये हो गया। फिर अगला जो है यहाँ पे ये हो गया 3 बैट अब प्लस में 2 बॉल बराबर में कितना हो गया 1600, ये रुपीस हो गया मेरे भाई। आप चाहे इसके ऊपर में सब्स्टिट्यूशन लगाओ एलिमिनेशन लगाओ, बट भाई आपको बताऊं तो सीबीएसई ने इसका आंसर जो है एलिमिनेशन मेथड से दे रखा है। अगर इसका मार्किंग स्कीम देखोगे, ब्लूप्रिंट देखोगे तो इसका आंसर दे रखा है इन्होंने एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं ये आप सबको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है इसमें कि जितने भी टर्म्स है आपको होता है, चाहे x को एलिमिनेट कर लो या y को एलिमिनेट कर लो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। बट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है। अगर हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर दिखेगा। हम सोचते हैं पहले y को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर y को हम इक्वल बनाएंगे तो भाई सारे को एक जैसा करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, y को हमें सबसे पहले इक्वल बनाना है। तो क्या करना, पूरे इक्वेशन को ध्यान सुनना, ये लो यहाँ पे 4x अब प्लस में ये 1y इक्वल्स टू 2050 ब्रैकेट में ले लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसके अपोजिट कोफिशिएंट से, ये हो गया, समझे दोस्त। फिर उसी तरीके से ये है 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 1600, ठीक भाई। इसको किससे कर दो, जो इनका कोफिशिएंट है इंटू 1, वही आंसर निकल के आएगा। ध्यान सुनना कैसे है आपके सामने, ध्यान सुनते हैं भाई। थोड़ा सा आउट हो रहा है इस साइड बोर्ड से। देखो आपको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना 8x आएगा, प्लस को 2 को करना है यहाँ पे
2y आएगा। इसको कर लो तो कितना आएगा 50 टू जा 100 और 20 200 तो कितना होगा 4100। कितना होगा यहाँ पे 4100। नाउ न्यू इक्वेशन ये हो गया। अब 1 को इससे करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, यहाँ पे ये हो गया बराबर में 1600 ये हो गया। ये आपके सामने अगेन न्यू सेकंड इक्वेशन है, जो कि अब इसको बहुत प्यार से कई कर सकते हो, ये काटा पीटी कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ये साइन सिंबल चेंज करना होता है, प्लस है माइनस, ये 9th में बहुत बार बता चुका हूं भाई। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्या करना है प्लस माइनस गया ये एलिमिनेशन। और 8 प्लस का है माइनस का तो कितना बचा भाई 5 का x, अब बराबर में प्लस माइनस माइनस 4100 में से 16 घटाओगे तो कर लेते भाई कितना, कभी गड़बड़ हो जाए इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई, ठीक है भाई। ये हो गया 11 में से गया 5 इधर आ गया तो ये उधर 3 में से 2 25, कितना आ गया भाई 2500। कितना आ गया भाई 2500। अब क्या है यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब सोचो यार ये कितने 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चन हलवे हलवे क्वेश्चन होते हैं, तो भाई क्या ही कर सकता हूँ मैं यहाँ पे सीबीएसई वाले को। भाई बस यही चीज़ कह सकता हूँ आपको, जितने पीछे प्रीवियस एनालिसिस हैं उनके बिहाफ पर मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, जितने क्वेश्चन प्रीवियस में करवाए गए हैं वो, और लेटेस्ट जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो, जितने कंसेप्ट आएंगे वो दिल दिमाग में बैठा लो, आप भाई पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स कर लोगे। ये 5 से काट दो इसको इतने टाइम्स में तो 5 5 जा ये 500 आ गया। तो y x कितना आ गया 500, और x हमने किसको माना था बैट को, तो बैट एक बैट कितने का हो गया 500 का हो गया। अब क्या निकालना है y, और इसकी वैल्यू, इसे इक्वेशन थर्ड मान लो, क्या मानो इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड। और एक स्टेटमेंट दे दो प्यारा सा, जैसे कि एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाए कि क्या लिखना है यहाँ पे नाउ क्या लिखना है, नाउ इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे पुटिंग इन या पुट इन इक्वेशन किस में रखना चाहते हो यार, किसी में भी रख लो, किसी में रख लो, इसमें रख लो, सेकंड वाले में रख लो, किस में भाई सेकंड वाले में, इक्वेशन सेकंड। ठीक भाई, किस में लिखना चाहते हो इक्वेशन सेकंड। क्या है इक्वेशन सेकंड, ये है आपके सामने 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 1600। अब क्या करना है, सिंपल फंडा है, क्या है सिंपल फंडा है भाई कि किससे कुछ भी नहीं सोचना है इसमें, कि भाई देखो 3 है, यहाँ पे x वैल्यू कितना आया है भाई 500 प्लस में 2y इक्वल्स टू 1600। ठीक है भाई, समझ रहे हो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके सामने 15 अब प्लस में ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू हो गया 16। क्या आप यहाँ से इक्वेशन बना के y का वैल्यू कमेंट कर सकते हो। मैं भाई आपको ये वाला यहाँ तक यहाँ ला के फॉर्मेट दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि भाई एक बस आप लोग का बस कमेंट चाहिए आंसर में कि आप लोग किस तरीके से आंसर निकालते हो। ये रहा आपके सामने 1500 अब प्लस में यहाँ पे है 2y बराबर में है ये 16। ठीक है भाई, ये हो गया आपके सामने 2y, ये 1600, ये उधर सेट कर दो 1500। ठीक है भाई, ये 2y बराबर में अब आपके पास आ गया 100। तो बस आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो इसका आंसर कितना आएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी। समझे मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीबीएसई में इस बार बहुत मतलब जितने सैंपल पेपर आए थे उसमें पूछा गया है। चाहे ये क्वेश्चन हो जो 3 नंबर में जाएगा, आई थिंक 4 नंबर भी जा सकता है, ये हो गया, या इसके बाद पीछे जो क्वेश्चन देख रहा है ये वाला क्वेश्चन देखो 27वां क्वेश्चन ये पूछा है। और ये भाई ऑफलाइन में बहुत बार करवा चुका हूं मैं, बच्चे प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, मंडे को टेस्ट भी है। समझे भाई, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप भाई ये सारे क्वेश्चन करो और भाई बढ़िया लेवल पे आप मार्क्स लेकर आओ। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वन ऑफ द फेवरेट मानो सीबीएसई का, और भाई फेवरेट ही मानो, क्योंकि भाई ये जो क्वेश्चन है हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी बात पे बस आप लोग क्या कर दो, एक बार लाइक कर दो मेरे भाई, और इस वीडियो को यहाँ पे 1 के लाइक पे पहुंचा दो। समझे मेरे भाई, एक बार हमारे भाई की भी सुन लो। और भाई आप लोग टेंशन मत लो, प्ले स्टोर से एसएस पाठशाला का ऐप जरूर डाउनलोड करना, ई बुक में जाके टॉपर शीट आप जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझे दोस्त, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जस्ट वेट एंड वॉच। समझे मेरे भाई, तो बस सारी चीज़ों को देखते जाओ शिद्दत से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहते हो भाई इस क्वेश्चन को भी किया जाए तो आप लोग एक बार ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन आपको चैप्टर 3 में मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसी तरीके से आप क्वेश्चन वहाँ पे करना। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट समझने की बात है
कह रहा है यहाँ पे अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिसमें इट स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। लेकिन क्या कहता है कि डिस्टेंस तो सेम रह रहा है, जो अगली बार जो ट्रेवल कर रही है सेम डिस्टेंस उसमें 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है। फिर कह रहा है इट कुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मेरे भाई एक बात बताओ, जब भी कभी भी आप कहीं पे जाओगे, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। सपोज करो कोई मित्र है, सपोज करो यहाँ पे ये एक आपके पास कोई मित्र है, समझे भाई, और यहाँ पे एक मित्री है, यहाँ पे ध्यान सुनना, ये मित्री है। अब मान लो मित्र को यहाँ पे जाना है, इसके पास जाना, इसने बुलाया कि आप आ जाओ, क्या बुलाया कि आप आ जाओ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये मित्र ना तुरंत ही छोटे छोटे मतलब कदमों से नहीं भागेगा, ये तुरंत ही भागेगा, स्पीड में भागेगा। तो ये बताओ जब इसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या है, कम लगेगा। समझ लो, सीधी सीधी बात है, क्योंकि स्पीड ज्यादा तेज से भाग रहा है ना, स्पीड कम लगेगी, मतलब स्पीड ज्यादा टाइम कम। और वही यहाँ पे मित्री है, क्या भाई, मित्री को बुलाया मित्र ने कि ऐसा करो आप ही आ जाओ, स्कूल की छुट्टी है आज। तो इसने क्या करा कि यार टाइम मेरे को बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कम है, ये धीरे धीरे चालों से चलेगी, ये ऐसे ऐसे चालों से चल रहा था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब कभी भी आपके पास स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और जहां पे टाइम ज्यादा लग रहा है स्पीड कम होगी। दो ही चीज है, समझे दोस्त। तो यही फंडा है यहाँ पे इस क्वेश्चन पे, समझे। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या थी, मित्री थोड़ी सी मुस्कुरा भी रही थी। तो वही एक पॉइंट याद रखना जो मैंने आपको बताया है हमेशा, क्या जो है ऑफलाइन में बताता हूँ कि देखो मुस्कुराना लड़कियों का अदा है, तुम उससे प्यार समझ लो, यही सबसे बड़ा गधा है। तो यही पॉइंट याद रखना और इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। देखो भाई 360 किलोमीटर क्या है, ये आपके पास डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। आपके पास डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर है, समझे भाई। तो यहाँ पे स्पीड कितना है, स्पीड आपको बतानी एक्स माना, मैं आपको रैंडम करके दे रहा हूँ, ये पूरा फॉर्मेट बना देता हूँ। चलो छोड़, देखो फॉर्मेट बना के देता हूँ। देखो मैंने क्या यहाँ पे हमें ट्रेन की स्पीड पूछनी है, तो याद कर लिया, लेट बी स्पीड, लेट क्या कर दिया यहाँ पे स्पीड x मान लिया, ठीक भाई। डिस्टेंस आपको दे रखा है 360 किलोमीटर, कितना दे रखा है 60 किलोमीटर, ठीक है। पहला इक्वेशन देखो, ये आपके पास हमें नहीं पता कितना टाइम लग रहा है, इसने कहा ये ले 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी स्पीड से, तो मैंने कहा x स्पीड से। दूसरा इक्वेशन बन गया यहाँ पे, डिस्टेंस सेम है लेकिन जितना स्पीड पहले था उसमें 5 किलोमीटर मैंने ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया, तो यहाँ पे +5 हो गया और -1 ये हो गया, समझे दोस्त। इक्वेशन आपका बन गया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है, ये फॉर्मेट मैंने बनाया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जरूर लिख देना क्योंकि स्टेटमेंट वाला है। 360 नीचे x, यहाँ पे आपके सामने डिस्टेंस मतलब पता कर रहे हैं कि पहले x स्पीड से चल रहा था, अब इसने स्पीड को बढ़ा दी तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ये 360 यहाँ पे नीचे हो गया x प्लस में 5 बराबर में 1। अब क्या कर सकते हो आप, सीधा यहाँ पे एलसीएम लेके मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म कर सकते हो। पहले मैं आपको इसका इक्वेशन बना कर दे देता हूँ, फिर आप लोग इसका सॉल्व करना, समझे मेरे भाई। तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, ये x आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा भगदड़ करनी नहीं है, इसमें सिंपल फंडा है, समझे दोस्त। ये हो गया। अब एक बात बताऊँ कि यहाँ पे क्या होगा, आप x के x टर्म्स में 1 टाइम में कट जाएगा, जो 1 है यहाँ पे 1 रह गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 5 हो गया, ये x प्लस 5 कंप्लीटली इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 360 ब्रैकेट में x प्लस में 5 माइनस, इस बार ये एक बार में आएगा, एक बार में 1 को मल्टीप्लाई करो तो x आएगा, इसको करो तो कितना आएगा 360x बराबर में कितना 1। नहीं तो कभी भी जब भी कभी भी ऐसा वाला डिनोमिनेटर हो तो इनको ऐसे रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका सेम आंसर आ जाएगा। 360 को ये मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दिया, समझे। तो आगे देखो यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे समझना क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। 360 को x से करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 360x, समझे भाई यहाँ पे। फिर 360 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1800 आएगा, कितना आ जाएगा भाई ये 1800, क्योंकि 360 को 5 से करोगे, फिर माइनस में आपके पास कितना है 360x है, और नीचे मेरे भाई ध्यान सुनना, x को इससे करना है तो ये आपके सामने x स्क्वायर, यहाँ पे बीच में प्लस है तो ये आपके सामने 5x बराबर में कितना है 1, समझे। अब देखो क्या काटापीटी होती है यहाँ पे, आपने देखा कि माइनस का 3x है, ये गया, प्लस का ये गया, तो इक्वेशन क्या बन रहा है आपके पास 1800 अपॉन में x और प्लस में ये हो गया 5x बराबर में 1, समझ के यहाँ तक। इसके नीचे क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, ये 1800 इक्वल्स टू में ये आपके पास इधर जाएगा तो
ये एक्स स्क्वायर, नहीं तो ऐसा कर लो, पहले हम इसको कर लेते हैं क्योंकि चेंज करना आसान पड़ेगा, क्योंकि आप क्रॉस कर पाओगे इधर और इधर। ये हो गया प्लस सॉरी इक्वल्स टू में 1800, ये हो गया, समझे भाई। यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, इसको इधर लिया होगे 1800 बराबर में 0। अब इसको ऐसे मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म करना, फैक्टराइज करना, जो जोड़ने घटाने पे आपके मल्टीप्लाई करने पे 1800 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए। इसका स्पीड आप लोग कमेंट करके बताना। जो नेगेटिव आएगा वो मत लेना, स्पीड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपके सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपको बहुत ईजी मेरे भाई। बस करना क्या है, इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है। और भाई याद रखना, जो भी इस बार मिशन लेके बैठा है ना कि भाई मुझे 80 से 70 लेकर आना है, 75 लेकर आना है, ऑफलाइन बैचेस आपके लिए स्टार्ट है मेरे भाई। आप लोग बस कुछ नहीं करना, इस नंबर पे आप लोग सारे डिटेल पता कर सकते हो। ये 9868646883, नहीं तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आप ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे बता सकते हो। फ्रेश बैच हमेशा अभी जुलाई में आने वाली है, तो आप लोग भाई वहाँ पे इनरोल कर सकते हो। बस एक ही पॉइंट याद रखना, इस बार डंका बजाना है तो भाई बढ़िया तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी तरह के कंटेंट आपको अपने एसएसपी पे मिलेगा। बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस लाल बटन को तोड़ फोड़ दो और बढ़िया तरीके से लाइक कर दो। इस वीडियो को प्लीज़ एक दोस्त में जरूर शेयर करना, और कुछ भी मिस्टेक लगा हो आपको कि भाई जो समझ नहीं आया वो आप कमेंट करके बताना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।